बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले सल्लल्लाहु हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम के बाद आज हम बनाएंगे अखवानी मलाई कोफ्ते, जो बनाने इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आइए बनाते हैं। इनके लिए मैंने इनके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 1 इंच का अदरक का पीस ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और प्याज को भी छील के मैंने इनको भी दरमियाने साइज़ का चॉप कर लिया है। साथ ही 1 अदद चॉपर ले लिया, जिसमें मैंने अपने चॉप हुए प्याज शामिल कर लिए हैं, और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन के 6 से 7 जवे शामिल कर लिए हैं। और इनके साथ ही 3 अदद सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 प्याली, काजू मैंने जो पहले ही से भिगो के रखे थे, कुछ इस्तेमाल करने को, कुछ संभाल लेंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिया, हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच ज़ीरा ले लिया है। और साथ में ब्रेड के 4 पीस लेके इनको भी टुकड़े टुकड़े करके इसमें शामिल कर लेंगे हम अपने मसाले में, और इन सबको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तमाम अज्जा को ब्लेंड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 20 ग्राम घी, जो हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग में बहुत हमारी मदद करेगा, जो इनको क्रैक होने से बचाएगा और इसमें शाइनिंग पैदा करेगा। और साथ में इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लेके इसको अच्छी तरह धो के इसका कीमा करवा लिया है। अब दोबारा से हम अपने चॉपर को चलाएंगे और साथ में अपने कीमे को, चिकन के कीमे को इसमें शामिल करते जाएंगे। चॉपर चलता रहेगा और हमारे इस मटेरियल में चिकन का कीमा मिक्स होता रहेगा, जिससे ये मुलायम और शाइनिंग होगा और अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते भी बाइंडिंग होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा कीमा और तमाम मटेरियल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं चॉपर में। अब इनके हम कोफ्ते बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इनको अच्छी तरह से अपनी हथेलियों पर मल लेंगे, जो हमारे कोफ्ते बनाने में मदद करेगा। ये ऑयल, हमारे कोफ्तों का मटेरियल हमारे हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और आसानी से हमारे कोफ्ते बनते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कोफ्ते बनाने के बाद हम दोबारा से चूल्हे पे पैन चढ़ा लेंगे और इसमें तकरीबन हाफ लीटर ऑयल शामिल करके इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर लेंगे और उनको 1.5 मिनट तक छोड़ देंगे बगैर हिलाए हुए। 1.5 मिनट के बाद हम इनका रुख चेंज करेंगे। 1.5 मिनट तक इसको हम तकरीबन 1.5 मिनट मुकम्मल होने के बाद हम इनका रुख चेंज कर लेंगे और इनको 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे कि हम अपने कोफ्तों को शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। हमारे कोफ्तों को फ्राई होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और इनके ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। और साथ ही दूसरा बैच यानी कि दूसरा पराठा हम कोफ्तों को शामिल कर लेंगे और उसी तरह से जैसे पहले हमने फ्राई किए हैं, इनको बकिया को भी हम फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही मज़े के ये मलाई कोफ्ते यानी कि अफ़गानी मलाई कोफ्ते बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपके कोफ्ते कैसे तैयार हुए और ये कितने मज़ेदार बने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा दूसरा बैच यानी कि दूसरा परागा भी फ्राई हो चुका है। इन कोफ्तों को भी निकाल लेंगे हम और उनको भी स्टेन होने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे में दोबारा से पैन को चढ़ा लेंगे और इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करके इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे शामिल करेंगे और साथ ही अपने बकिया बचे हुए काजू इसमें शामिल करके इनको 4 से 5 मिनट के लिए शैलो फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट फ्राई होने के बाद तमाम अशिया को ऑयल के साथ ही ग्राइंडर में जग में शामिल कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे, इन सबको इनकी पेस्ट बना लेंगे और साथ ही 1 से 1.5 घूंट पानी का शामिल करके इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और चूल्हे पर बड़ा सा पैन चढ़ा के इसमें तकरीबन हाफ कप ऑयल का शामिल कर लेंगे और इसमें अपने खड़े मसाले हम शामिल करके इनको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। मसालों को फ्राई करने के बाद इसमें हम अपनी ग्राइंड की हुई पेस्ट और हाफ गिलास पानी का शामिल करके इन सबको अच्छी तरह से पका लेंगे। तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको पकाएंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। 1 कप दही शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें शामिल कर लेंगे अपने तमाम कोफ्ते और साथ में इनमें 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेंगे। मज़ीद जायके और खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, जिनको हाथों की मदद से हम मसल लेंगे अच्छी तरह से और इसमें शामिल करके हल्के हाथ से इनको तमाम अशिया को मिक्स कर लेंगे और साथ में हाफ कप पानी का भी शामिल कर लेंगे और 5 मिनट के लिए दम लगाकर हल्की आंच पे छोड़ देंगे इसको, तमाम मसाला जात और कोफ्तों को। 5 मिनट दम लगाने के बाद हम अपने कोफ्तों में शामिल करेंगे टेट्रा पैक क्रीम। आप भी किसी भी ब्रांड की क्रीम शामिल कर सकते हैं और इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट के लिए दम लगाकर छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 5 मिनट दम लगाने के बाद हम अपने कोफ्तों में शामिल करेंगे सबसे आखिर में नमक। नमक को आखिर में शामिल करने का मकसद यही है कि अगर हम इसे पहले शामिल कर लेंगे तो हमारी क्रीम पानी छोड़ देगी। अपने कोफ्तों में मज़ीद बारबेक्यू जैसा मज़ा पैदा करने के लिए हम इसमें एक दहकता हुआ कोला, साथ में 2 लौंग और चंद कतरे ऑयल के शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ढक्कन से और चूल्हे की आंच को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से अल्लाह के फजल से हमारे अफ़गानी मलाई कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है इन कोयलों की वजह से। अब हम अपना कोयले को निकाल लेंगे और अपने इन कोफ्तों में शामिल करेंगे धनिया, जो कि एक ऑप्शनल है। मलाई कोफ्तों में धनिया नहीं जाता लेकिन हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना करें। और इसको साथ ही हम डिश आउट करेंगे इस धनिया को मिक्स करने के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये चीज़ साहब कैसा बना है? मसला ज़बरदस्त है। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह मुझे आपको हर शर, हर परेशानी और दुख तकलीफ से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।